उस दिन कुछ चीज़ें रह गई थी, वो बता देता हूँ आगे, है ना। तो जैसे इसमें हमारे पास डी एफ ए गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी, मतलब कौन सी लैंग्वेज है जो ये एक्सेप्ट कर रहा है डी एफ ए। तो ये यही है कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई डी एफ ए पूछ रहा है कि क्या एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इसको मतलब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग हम देख लेते हैं जो ये डी एफ ए एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब सबसे छोटी स्ट्रिंग ऐसी जिससे हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं, कौन सी दिख रही है? बी। सबसे छोटी बी। मतलब जैसे ही बी मिला तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गई, है ना। यहाँ पे ए बी दे रखा होता तो? तो अगर ए भी दे रखा होता तो वो भी एक्सेप्ट हो जाती, देख, ए बी। नहीं, यहाँ यहाँ दे रखा होता। कहाँ? यहाँ पे ए बी, ए कॉमा बी ए है। कॉमा बी दे रखा होता तो ऊपर ए और ऊपर। बी दोनों एक्सेप्ट हो जाते। तो ए और बी दोनों सबसे छोटी होती, अच्छा। ठीक है। तो बी सबसे छोटी एक्सेप्ट हो रही है। अगर मेरी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होती तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होती? ए होती। नहीं, नहीं, जीरो और ए। एम्प्टी स्ट्रिंग। एम टी। अगर इनिशियल स्ट्रिंग अच्छा, सबसे छोटी ही इनिशियल बतानी होती स्टेट है ही यहाँ पे। फाइनल, हाँ, ठीक है, ठीक है। इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होती तो, ठीक ठीक है। है। तो सबसे छोटी बी है। फिर इसके बाद और एग्जांपल्स देखो कुछ। ए बी एक्सेप्ट हो रही है, ए बी, ए बी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। ए बी 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 बी, ठीक है। ए बी और जितने भी बी आ जाएं, ए बी कितने भी बी चलते रहें, ए बी कितने भी बी चलते रहें, ठीक है। तो मतलब पैटर्न ये निकल के आता है कि ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। देख, जो ये वाला एरो, जो इनकमिंग एरो है वो बी पे है। इस फाइनल स्टेट पे जो आने वाला एरो है, इनकमिंग एरो, वो किस पे है? बी पे। बी पे है ना। देखिए, ये भी बी पे है, ये भी हाँ। बी पे है। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि ये जो डी एफ ए है वो वाली स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है जो एंडिंग विद बी हैं। समझ में आया? आ गया। एंडिंग विद बी। यहाँ बी होता है, ए कॉमा बी होता तो क्या होता? अगर ए कॉमा बी होता तो फिर एंडिंग विद बी नहीं कह सकते थे, फिर कुछ और पैटर्न होता। क्या होता? फिर ऐसे कुछ खास पैटर्न नहीं होता क्योंकि बी आ रहा है, तो ए भी मतलब एक्सेप्ट हो जा रहा लैंग्वेज है। क्या लिख देता है उसमें? उसमें ये लिख सकते थे कि एटलीस्ट वन बी। एटलीस्ट वन बी आ। जैसे ही एक बी आया एक्सेप्ट तब कर हम लिया। क्यू वन पे पहुंचा रहे हैं, वरना नहीं पहुंचा रहे। एटलीस्ट वन बी ए मतलब। जैसी हाँ। जब तक ए आता रहेगा तब तक यहाँ पे रहेगा, जैसे ही एक भी आया वैसे क्यू वन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे ए भी लिखते हैं ना हम, तो फिर यहाँ से ए हटाना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर है ना? हाँ, हाँ, हाँ। है ना। तो फिर एटलीस्ट वन भी लैंग्वेज हो जाती है इसकी, ठीक है। ठीक, समझ आ गया। आ गया। अगले पे चलते हैं, इस वाले का। हम्म। ये डी एफ ए गिवन है। अब इसी ऐसे इसी में लिखो सबसे छोटी। सबसे छोटी क्या हो रही है? एक्सेप्ट। एम टी। नहीं, जीरो। एम हो रही है ना। इनिशियल स्टेट जो है वही फाइनल स्टेट है। हाँ। बिना कुछ सिंबल दिए ही हम फाइनल पे पहुंच गए तो एम, ठीक है। फिर वन एक्सेप्ट हो, ज़ीरो, ज़ीरो एक्सेप्ट हो रही है। फिर वन। ज़ीरो वन एक्सेप्ट हो रही है जीरो वन, अच्छा, हाँ, समझ गया। हाँ। है ना। एक्सेप्ट सिर्फ हो रही वन है। भी एक्सेप्ट हो रही है, वन एक्सेप्ट हो रही है ना। पर जीरो के बाद वन हो रहा नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से सीधे आए, वन लिया, क्यू वन पे पहुंच गए, तो वन भी एक्सेप्ट हो रहा है, ज़ीरो वन भी एक्सेप्ट हो रहा है, एनी नंबर ऑफ जीरोज भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। देख, ज़ीरो ज़ीरो भी एक्सेप्ट हो रहा है ना, ज़ीरो वन भी एक्सेप्ट हो रहा है, वन ज़ीरो एक्सेप्ट हो रहा है क्या? वन ज़ीरो, वन ज़ीरो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वन ज़ीरो नहीं हो रहा एक्सेप्ट, ठीक है। वो छोड़ो, अभी पहले पैटर्न कुछ स्ट्रिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। वन वन एक्सेप्ट हो रहा है, हो रहा है। वन ज़ीरो नहीं हो रहा। मतलब वन के बाद अगर एक भी ज़ीरो आ गया नहीं होगा। तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। देखो, वन के बाद अगर एक भी ज़ीरो आ जाता है तो वो डेड स्टेट पे पहुंच जा रहा है। ये डेड स्टेट है ना, ठीक है। तो वो सारी स्ट्रिंग्स अलाउड हैं जिसमें ज़ीरोज़ पहले हैं और वन बाद में है, ठीक है। एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पर अभी अभी फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ वंस। अभी जैसे हमने पिछले वाले में करा था कि हमें लैंग्वेज में सबसे मिनिमम 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 बताना होता है, मिनिमम देखनी मिनिमम थी। बताना होता है। तो इसमें तो एम्पटी हो रहा है, तो हम हाँ, डायरेक्ट एम्पटी लिख सकते थे कि नहीं, लैंग्वेज नहीं है ना, लैंग्वेज वो तो स्ट्रिंग है, ये तो स्ट्रिंग है। हमें लैंग्वेज बतानी है, लैंग्वेज में तो सारी स्ट्रिंग्स आती हैं, तो सारी स्ट्रिंग्स में जो पैटर्न है वो बताना है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। एक स्ट्रिंग से मतलब नहीं है। ऐसे तो तीन चार डी एफ ए एम टी ले रहे होंगे तो हम हर में एम टी थोड़ी लिख के आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आ इसका गया। लैंग्वेज? आ गया।
बस ये तो ठीक है। अब इसके बाद और भी चीज़ें थी जो छूट गई थी, पता नहीं। ये इसमें ग्रीन वाले पार्ट, ठीक है। तो जैसे ये कुछ डीएफएस बनाए थे हमने, ठीक है। तो इसमें था कि इस ये वाला क्वेश्चन था कि इसमें हमारे पास लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स बतानी है, मतलब ऐसे डीएफए जो लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। और अल्फ़ाबेट क्या था, अल्फ़ाबेट सेट क्या था, ए बी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, मतलब ये जो भी रूल है, वो ये कह रहा है कि अगर हमें बोला गया है कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ n होनी चाहिए, तो हमें ऐसा डीएफए बनाने के लिए n+2 नंबर ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मेरे को एक लेंथ की एक्सेप्ट करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इनिशियल स्टेट बनाऊँगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि एक लेंथ होनी चाहिए, तो एक लेंथ ऐसे ही तो बनेगी कि जैसी कुछ भी एक भी सिंबल मिले तो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, है ना। तो एक लेंथ मिल गई, और एक लेंथ के बाद अगर कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है, कोई भी सिंबल आ रहा है, तो वो मुझे पहुंचाना है डेड स्टेट पे, है ना। अगर मैं डेड स्टेट पे नहीं पहुंचाऊंगा तो क्या होगा, टू वाली भी यही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो मुझे डेड स्टेट पे पहुंचाना पड़ेगा कि अगर एक के बाद कोई दूसरा सिंबल आए तो डेड स्टेट पे पहुंच जाए। तो मुझे कितने वो लगे स्टेट्स, 3 स्टेट्स लगी, और लेंथ क्या थी 1, तो 1+2 = 3। n 1 है यहाँ पे, और +2 करना होता है नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए, तो 3 स्टेट्स लगी, 3 का वो बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 का चाहिए होगा कि 2 लेंथ की एक्सेप्ट हो, तो डेड स्टेट तो रहेगी ही रहेगी, Q4 कर देते हैं, है ना। डेड स्टेट तो रहेगी रहेगी, बस यहाँ पे दूसरी के लिए ऐड हो जाएगा Q2, यहाँ से फाइनल स्टेट हट जाएगी, और यहाँ पे फाइनल स्टेट आ जाएगी, और ये रहेगा, है ना। कि पहली आए तो एक्सेप्ट, मतलब पहला सिंबल आए तो वो यहाँ कंज्यूम हो जाए, दूसरा सिंबल यहाँ कंज्यूम हो जाए, और वो फाइनल स्टेट पे पहुँच जाए, और जैसे ही एक तीसरा आए तो वो डेड स्टेट पे पहुँच जाए। तो 2+2, मतलब यहाँ पे n2 है, तो 2+2 4, तो 4 स्टेट्स हैं, देखो, ठीक है। तो ये है 3 का होगा तो 3 स्टेट्स होंगे, ठीक है। तो यही है कि अगर n लेंथ बोली गई है तो n+2 स्टेट्स चाहिए होंगी, ठीक। आगे बढ़ता है। यहाँ पे है कि अगर जो हमारी लेंथ है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू n है, तो n+1 स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। ऊपर क्या था, इक्वल्स टू, तो n+2 चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है तो n+1 स्टेट्स चाहिए। कैसे, सबसे पहले इनिशियल स्टेट तो बनानी पड़ेगी, तो एक स्टेट तो ये हो गई। अब मुझे अगर एक लेंथ चाहिए, तो एक लेंथ के लिए मैं ये बना दूंगा, मान लो एक लेंथ वाली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक लेंथ वाली स्ट्रिंग्स चाहिए, तो ये एक लेंथ के लिए फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, जैसे ही मेरे को एक भी सिंबल मिला फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया। अब ये बोल रहा है कि एक या फिर एक से ज़्यादा भी एक्सेप्टेड है, ग्रेटर देन 1 भी एक्सेप्टेड है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 भी एक्सेप्टेड है। तो एक आए तो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओ, और एक से ज़्यादा हो तो वो भी फाइनल स्टेट पे रहे, तो यहाँ पे लूप लगा दूंगा मैं। तो मेरे को कितनी स्टेट्स लगी, 2, 1+1 2, यहाँ पे n1 है, ठीक है। अब अगर होता मान लो कि 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए, तो एक मैं यहाँ पे कंज्यूम करता, दूसरी लेंथ से मैं इस फाइनल स्टेट पे पहुँचाता, और 2 से ज़्यादा चाहिए तो मैं इस पे लूप लगाता, ना। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ पे n क्या है, 2, तो 2+1 = 3, 3 स्टेट्स लगी हैं, ठीक। आगे बढ़ता है। अगला है कि जो लेंथ है, जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब 2 या 2 से कम एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो 2 से कम तो ज़ीरो भी होता है, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट इनिशियल को, इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना दिया, तो ज़ीरो एक्सेप्ट हो गई यहाँ पे। एक और सिंबल आएगा, अगर मान लो मैं अभी लेस देन इज इक्वल टू 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यही वाला एग्जांपल। तो एक और सिंबल आएगा तो
वन लेंथ वाली यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगी, ठीक है, ये वन लेंथ वाली एक्सेप्ट हो गई, यहाँ पे जीरो लेंथ एक्सेप्ट हुई थी। टू लेंथ वाली भी एक्सेप्ट करानी है तो ये भी टू लेंथ वाली होगी। बट जैसे ही तीसरी लेंथ आए, जैसे ही तीसरी लेंथ आए तो मैं क्या करूँगा, डेड स्टेट पे पहुँचाऊँगा। तो ये मैंने डेड स्टेट बना दी। तो जीरो लेंथ वाली एक्सेप्ट हो गई, वन लेंथ वाली एक्सेप्ट हो गई, और तीसरी लेंथ वाली एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे भी n+2 लेंथ लगी, n+2, ठीक है। दो तो जितनी लेंथ है वो, एक इनिशियल और एक डेड स्टेट, तो n ये वाली, और +2 एक इनिशियल और एक डेड, ठीक है। तो ये जो +2 किया है वो +2 इनके लिए किया है, और n तो जो जितनी लेंथ है उतनी स्टेट्स तो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये हो गया n+2। जब, तो अगर w <= 2 है तो n+2 लेंथ <= 2 है, मतलब सॉरी जनरलाइज कर देते हैं, n है तो भी n+2, बट जैसे ही ग्रेटर की बात आती है तो n+1, क्योंकि हमें लास्ट वाले पे लूप लगाना है, डेड स्टेट पे नहीं पहुंचाना, तो n+1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, लास्ट वाले पे लूप लगा था, डेड स्टेट पे नहीं पहुंचाया था, तो एक डेड स्टेट वाली वो बच गई स्टेट, तो इसीलिए n+1, n+2 नहीं किया, ठीक है। जैसे हम उसमें लैंग्वेज लिख रहे थे अभी हमने ऊपर लास्ट में हाँ पढ़ा हाँ था ना, हाँ, इसमें से अगर वैसे लिखेंगे लैंग्वेज, इसमें तो पहले से हमें गिवन है ना लैंग्वेज, लैंग्वेज गिवन है, हमें डीएफए बनाना है। लैंग्वेज तो गिवन है, देखो, दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर लेंथ 2, तो ये लैंग्वेज गिवन है, हमें डीएफए बनाना था, ठीक है। उसमें क्या था, डीएफए गिवन था, लैंग्वेज बतानी थी। अच्छा एक क्वेश्चन और था, ऐसा हम्म। कोई रूल तो नहीं होता है जैसे इतने नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं एक, मतलब एक डीएफए में कोई फिक्स थोड़ी नहीं होता है नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं, इतनी कितनी भी बना स्टेट्स, सकते हैं, बट मिनिमल बनाते हैं मोस्टली। मिनिमल मतलब कम से कम जितनी और रखनी। फाइनली फाइनल स्टेट्स तो कितनी भी हो सकती हैं, बट इनिशियल स्टेट एक ही होती है, वो तो ठीक है। बस ठीक है, ये चीज़ होगी क्लियर। हाँ हाँ, ये चीज़ क्लियर है ना, ठीक है। ये हमने पिछली, उसमें मतलब पिछली बार शुरू तो किया था, बट जल्दी जल्दी करा दिया था, आगे बढ़ गए थे, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एनएफए से स्टार्ट मतलब करते हैं, ठीक है। तो डीएफए और एनएफए में ये डिफरेंस था पहला, कि डीएफए में तो हम एक हर स्टेट पे स्टेट के लिए, एक हर एक लेवल मतलब पे सबसे एक पहले तो यही कि जो मेन डिफरेंस है, डिटर्मिनिस्टिक क्यों कहते हैं डीएफए को, क्योंकि एक स्टेट से एक सिंबल पे एक ही एक ही स्टेट पे ट्रांजिशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि ए रीड किया मैंने Q1 से ए रीड किया तो Q2 पे भी पहुंच रहा हूँ, और Q1 से ही ए रीड करने पे Q3 पे भी पहुंच रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो वो एनएफए है, डीएफए नहीं है, ठीक है। अगर हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो वो एनएफए है, ठीक। दूसरा डिफरेंस ये था कि डीएफए में हर स्टेट से हमको बताना पड़ता है कि हर सिंबल पे कहाँ जा रहा है, मतलब ए पे भी बताना पड़ेगा और बी पे भी बताना पड़ेगा। बट एनएफए में ऐसा कोई वो नहीं है रूल, आप एनएफए में अगर ए से बता दो, बी से ना बताओ तो चलेगा, ठीक है। ये थे दो डिफरेंसेस। तो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एक एनएफए गिवन है हमको, ठीक है, कि ए पे ए लेगा तो ए पे ही रहेगा, बी लेगा तो भी ए पे ही रहेगा, या फिर अगर ए लेगा तो बी पे भी जा सकता है, जो कि फाइनल स्टेट भी है, ठीक। तो इसको, इसकी हमें 5 टपल्स जो मैंने उसमें बताए थे, 5 टपल्स याद हैं, तो वही 5 टपल्स हमें यहाँ पे बताने हैं कि एनएफए के केस में क्या है। तो सबसे पहले फाइनल स्टेट, सबसे पहले मतलब वो देखो कि सेट ऑफ सबसे स्टेट्स पहले सिंबल्स, हाँ सेट ऑफ स्टेट्स देख लो या कुछ भी, सबसे पहले सेट ऑफ स्टेट्स देख लेते हैं, ठीक है। क्यू है, कैपिटल क्यू, सेट ऑफ स्टेट्स ए और बी, ए और बी, ठीक है। फिर सिंबल्स कौन कौन से हैं, ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये हो गया अल्फ़ाबेट सेट या फिर सेट ऑफ सिंबल्स। इसके बाद इनिशियल स्टेट ए है, ए ले लिया। इसके बाद फाइनल स्टेट बी है तो बी ले लिया। और ट्रांजिशंस बताने हैं तो ए है और ए रीड किया तो ए बी पर जा रहा है। ए बी हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ए रीड करने पर ए पर भी जा रहा है, बी पर भी जा रहा है, तो ए बी लिखा है, तो सबसे बढ़िया टेबल बना के कर लो। ठीक है। हाँ, टेबल बना के कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, वो ट्रांजिशन टेबल बना लो या तो, या ऐसे ही कर दो, ठीक। ए पर बी रीड किया तो ए पर जा रहा है, ऐसे बना दिया। बी पर ए रीड किया तो हमने कुछ डिफाइन नहीं किया तो नल पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, ठीक है।
डीएफए में कभी नल नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हमें तो डिफाइन करना पड़ता है भाई कहाँ जा रहा है। डीएफए में तो हमें सारी डिफाइन चीज़ें करना पड़ता है हर सिंबल के लिए कि कहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे कभी फाइनल नहीं आएगी स्टेट, वो फाई नहीं आएगी स्टेट, नल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एनएफए का बेसिक था। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्ट एनएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेजेस स्टार्टिंग विद ए, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ए है तो सबसे पहले तो एम्प्टी स्टेट बनाओ। स्टार्टिंग विद ए है सबसे तो पहले तो इनिशियल एम्प्टी स्टेट नहीं, सॉरी, सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट बनाओ, ठीक है। स्टार्टिंग विद ए लैंग्वेज है, कितने सबसे पहले स्टार्टिंग विद ए लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो ये है, ए से स्टार्ट होने वाली ए, ए, ए बस बी, वो तो आ गया ए, ए, ए होना चाहिए इस बाकी तरह कुछ से, भी ठीक नहीं। है। स्टार्टिंग में ये होना चाहिए। तो क्या एम्प्टी स्ट्रिंग है एक्सेप्टेड? नहीं, तो इसको हम फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ो। ए एक्सेप्ट होना चाहिए सबसे पहले, तो ए बना दिया सबसे पहले, और ए से हमने पहुंचाना है फाइनल स्टेट पे, क्योंकि ए भी एक्सेप्टेड है। सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटी स्ट्रिंग ए है, वो एक्सेप्ट हो रही है, तो ए पे फाइनल स्टेट पे पहुंचना चाहिए। फिर इसके बाद एक ए आ गया तो उसके बाद ए आई या बी आई कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग विद ए कहा जा रहा है, तो ए बी, तो डीएफए भी खत्म। एनएफए, डीएफए नहीं बना। क्यों डीएफए नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे डीएफए बनाना है तो बी के लिए भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो बी के लिए अगर हमें डीएफए बनाना पड़ता तो क्या करते, यहाँ पे बी के लिए डेड स्टेट बना देते, पर बी तो हमने डिफाइन करा ठीक था है। क्यों नहीं किस में? Q1 में तो किया है, Q0 में नहीं किया था ना। अच्छा फिर आया ही कहाँ से स्टार्टिंग में बी आए तो डेड स्टेट पे पहुंचाओ। अगर एक बार इनिशियली स्टार्टिंग में ए आ गया तो उसके बाद तो कुछ भी आए, ठीक है। तो ये हो जाता डीएफए, बट हमें एनएफए बनाना है तो हमें हर किसी के लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अच्छा सिर्फ इतना छोड़ दो। यहाँ पे भी क्यू जीरो में भी रूट लगा देते बी का तो वो तो एनएफए वो कहलाता और स्टार्टिंग में भी बी आ जाता ना, स्टार्टिंग में भी स्टार्टिंग में बी एक्सेप्ट कर पर लेता वो वो। एक्सेप्ट कहाँ होता क्यों नहीं होता? बी ए, हम्म, ठीक है, ठीक है। अगला है एनएफए दैट एक्सेप्ट लैंग्वेज कंटेन्स ए, दैट कंटेन्स ए, ठीक है। तो ए आना चाहिए, कितने भी नंबर ऑफ एज आ जाए, ये कुछ नहीं लिखा, बस कंटेन ए होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक एक कुछ लिख लेते हैं कुछ, ठीक है। कंटेन्स ए, सबसे छोटा ए स्ट्रिंग में ए है, ए ए, ए बी ए, बी भी नहीं होगा, ठीक है। ए ए ए, ए बी, मतलब इस तरह से जितनी भी ए हैं, ठीक है। तो इसके लिए एन एफ ए बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल एम्प्टी होगा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो इनिशियल स्टेट को फाइनल नहीं बनाएंगे। बी कितनी भी बार आता रहे चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक ए आए, जैसे ही एक ए आए तो पहुंचा दो उसको फाइनल पे, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ भी आता रहे इस पे घुमाते रहो, तो ये बन गया हाँ, मतलब एटलीस्ट एक ए का, ठीक है। ए होना चाहिए उसमें, ठीक है। ठीक, यहाँ पे अगर ए भी लगा देते ना, जैसे इसमें देख ए लगा हुआ है, तो ए लगा भी देते हैं ना भी लगाते एक ही बात थी, फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है। इसके बाद है तीसरा वाला। तीसरा वाले में क्या था, क्वेश्चन क्या था तीसरा? कंस्ट्रक्ट एन एफ ए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज एंडिंग विद ए, एंडिंग विद ए, ठीक है। तो एंडिंग विद ए का है तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ए एक्सेप्टेड, बी ए एक्सेप्टेड, ए एक्सेप्टेड, ए बी ए बिल्कुल, ए इस तरह से जो भी एंड हो रहे हैं ए से, ठीक है। तो क्या इनिशियल वाली फाइनल होगी? नहीं, नहीं होगी, ठीक है। जैसे क्या हुआ, जैसे ही कुछ भी आता रहे तो यहीं घुमाते रहो। इनिशियल फाइनल नहीं हो सकती क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी आता रहे तो उसी पे घुमाते रहो, जैसे ही मतलब जो लास्ट वाला ए आए तो फाइनल स्टेप पे पहुंचा दो। मतलब देखो इनिशियली कुछ भी आता रहे, ए बी ए बी बी ए बी ए, बस लास्ट में जैसे ही ए आए, जब लास्ट में ए आए तभी उसको फाइनल पे पहुंचाओ,
ठीक है। डेड स्टेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती एनएफए में, क्योंकि हम ना बनाएं तो भी चल जाता है एनएफए तो, है ना। तो एनएफए में डेड स्टेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर डीएफए होता तो हम इसमें डेड स्टेट दिखाते कि बी पे एक डेड स्टेट है, अगर बी आ रहा है तो अगर बंद हो जाएगा। डीएफए होता तो सबसे पहले तो ये कि हम दो जगह घुमा नहीं सकते थे, है ना। डीएफए फिर अलग तरीके से बनता। डीएफए पे घुमा सकते थे। नहीं, इस पे ए पे भी डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे भी ए डिफाइन कर रहा है, दो जगह कैसे जा रहा है एक के लिए, ठीक है। डीएफए अलग बनता। समझ आ गई ये चीज़। चौथा चौथा क्या है, डॉट एक्सेप्ट द लैंग्वेज स्टार्टिंग विद ए बी, स्टार्टिंग विद ए बी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स, ए बी सबसे पहला तो यही है, ए बी ए बी बी, ए बी ए, ए बी ए बी, ए बी बी ए, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ए बी बी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बस ए बी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग ए बी, तो ए एक्सेप्ट करवाओ, बी एक्सेप्ट करवाओ, और ये होगी हमारी फाइनल स्टेट। ए बी एक्सेप्ट हो गया। कुछ भी आता है अब उसके बाद कुछ भी आता रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया एन एफ ए बी का, ठीक है, स्टार्टिंग विद ए बी। कंटेन से ए बी बनाते हैं अब। कंटेन से बी का मतलब है कि बीच में ए बी आएगा, उससे पहले और बाद में कुछ भी आता रहे। तो अच्छा, हम इसमें एक और पहले कुछ भी आता रहे, सेकंड इसमें हम पहले कुछ भी आता रहे, हाँ। इसमें हम मिनिमल भी बना सकते थे जब, क्योंकि हमें एक स्टेट से दो भी जा सकते हैं। पिछला वाले में हम ये कर सकते थे क्यू जीरो से, पिछला वाला एक बार बनाता हूँ, क्यू ज़ीरो, ए पे क्यू वन, बी पे क्यू टू, और उसके बाद कुछ भी आता रहे। तो हम ये कर सकते थे क्यू वन क्यू जीरो से क्यू वन पे ए जा रहा है और बी हम्म। भी जा रहा है। नहीं, फिर एक ही होता है ना एक बार में, या तो ए होता है या बी होता। पर एनएफए में तो हम डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, बट तू ये जाएगा बोल तो रहा है कि क्यू ज़ीरो पे ए बना दो और बी बना दो, ये कह रहा है। पर बात तो फिर वही हो गई ना, नहीं, ये तो, गलत है। हाँ, समझ गए। कौन सा वाला कर रहे थे, ये कंटेन से। कंटेन से का मतलब, कंटेन से ए बी का मतलब है स्टार्टिंग में कुछ भी ए हो, भी होना चाहिए, लास्ट में कुछ भी हो, बस बीच में ए बी होना चाहिए, बीच में है भी ना। ए भी होना चाहिए। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में कुछ भी हो और लास्ट में कुछ भी हो, बस कहीं पे भी ए बी मिल जाए हमको, ठीक, यही तो है। तो सही है। स्टार्टिंग में कुछ भी हो, बस ए ए बी मिल जाए ए हमको, एक्सेप्ट, हाँ ए बी एक्सेप्ट हो गया, और ये हमें फाइनल पहुंचा दे फाइनल पे, उसके बाद और कुछ फिर भी उसके हो। बाद कुछ भी हो। ये बन गया एनएफए। समझ आ गया ये। अब है एनएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज एंडिंग विद ए बी, ठीक है, एंडिंग विद ए बी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो, कुछ भी हो, एंडिंग बस ए बी से होनी चाहिए, साइड लूप नहीं बट चलेगा उसमें। बट हाँ, बट एंडिंग विद ए बी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें लूप नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अगर लूप लगा दिया तो वो एंडिंग विद कुछ भी हो सकता है, बट हमें तो सिर्फ ए बी से ही एंड करना है, ठीक है। तो जब तक कुछ भी आता रहेगा तो वो यहीं घूमता रहेगा, जैसे ही ए आएगा यहाँ बढ़ जाएगा, जैसे ही बी आएगा यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कुछ डीएफए के ही एग्जांपल हैं दोबारा से, जैसे कंस्ट्रक्ट डीएफए स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ए होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो, एक सेकेंड, एंडिंग विद बी होना चाहिए। तो ना ए एक्सेप्ट हो सकता है ना बी एक्सेप्ट होता है, ए और बी हो एक्सेप्ट हो सबसे सकता है। छोटी स्ट्रिंग ए बी, बी, उसके बाद ए बी, बी, ए बी बी, ए, है मतलब ना। एक स्ट्रिंग हो गई फिर ए बी, फिर ए बी बी, इस तरह से लास्ट में, स्टार्टिंग में ए लास्ट में बी, ठीक। तो डीएफए बनाना है अब हमें, एनएफए नहीं, डीएफए बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है। ए एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर स्टार्टिंग में बी आ जाता है तो डेड स्टेट, बस डेड लिख ले रहा हूँ, डेड स्टेट तो समझ गए कैसे बनानी है, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करवा लो। ए को एक्सेप्ट करवा लिया, बी को डेड पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब
अब अगर हमारे फाइनल तो बनाओ, अब हमें मतलब, हाँ, तो फाइनल तो बनाओ, ये आया तो एक्सेप्ट कर दो। नहीं नहीं, पूरी जब होगी तभी फाइनल होनी चाहिए, इनिशियली फाइनल थोड़ी बना सकते हैं। ए थोड़ी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, ओहो, हाँ हाँ, ठीक है। तो ए एक्सेप्ट हो गया, बी एक्सेप्ट हो बी गया। एक्सेप्ट हो गया, अब यहाँ पे फाइनल होगा ये, ठीक है। ए बी एक्सेप्ट हो गया, अच्छा, बट बीच में कुछ भी हो सकता यहाँ पे है लूप ना। लगा देंगे। तो अगर ए आ रहा बीच में, ए का कुछ भी आ रहा है तो यहाँ बना दो, है ना। इस देखो, इससे तो ए बी दोनों डिफाइन हो गए, इससे तो ए बी दोनों डिफाइन हो गए क्यू जीरो से। क्यू वन से बी डिफाइन हो गया, तो ए डिफाइन करना था। तो यहाँ पे ए कॉमा बी लिख सकते हैं हम दोनों में। नहीं, ए कॉमा बी नहीं लिख सकते, क्योंकि डीएफए में एक ही जगह जा सकता है बी से, ओह हाँ, ठीक है। अंडरस्टूड। अगर एनएफए होता तो कर देते, बिल्कुल सही होता, ठीक है। इसमें नहीं कर सकते। क्यू टू पे क्यू टू पे हम बी का लूप तो बना सकते हैं, क्योंकि एंडिंग विद बी है, बट ए का लूप नहीं बना सकते, क्योंकि वो फिर एंडिंग विद ए भी हो सकता है। तो लगाए ना तो लगाए। जैसे ही Q2 पे ए आए, तो उसको पहुंचा दो यहाँ। तो देखो, जैसे मेरी एक एग्जांपल है, ए बी ए बी ए बी, ये है, ठीक है। तो पहला ए आया, यहाँ पहुंच गया। दूसरा ए आया, यहीं रहा। बी आया, यहाँ पहुंच गया। फिर उसके बाद ए आया, तो यहाँ पहुंचा दो। फिर बी आया, यहाँ पहुंचा दो। ए आया, वापस यहाँ पहुंचा दो। बी आया, यहाँ पहुंचा दो, एंड हो गया। गुड। और यहाँ पे बी चलता रहेगा, तो वो यहीं पे बी घूमता रहेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में ए रहेगा, तो यहाँ पहुँच के ए घूमता रहेगा, ठीक है। समझ आ गया ये, ठीक है। अब है कंस्ट्रक्ट डीएफए नॉट स्टार्टिंग विद ए एंड नॉट एंडिंग विद बी, ठीक है। नॉट स्टार्टिंग विद ए, ये नहीं हो चाहिए और एंड। नॉट एंडिंग विद बी। ठीक है, गुड। तो मतलब बी एक्सेप्ट हो सकता है केवल। ए एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा। नॉट स्टार्टिंग विद ए बी होगा। एंड नॉट एंडिंग विद बी। नॉट एंडिंग विद बी। ओहो, ये तो बढ़िया ए था। भी नहीं होगा, अब बी भी नहीं होगा। बी भी नहीं होगा। तो बी ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी बी ए हो सकता है, समझ रहे हाँ, हो? बी ए बी ए हो बी हो सकता है। सकता है, नहीं बी सबसे बी छोटा देखो पहले, सबसे छोटा क्या बी होगा। ए। एम्प्टी होगा, ना ए से स्टार्ट हो रहा ना बी से स्टार्ट हो रहा। बी ए बी फिर ए बी ए, बी से ए से स्टार्ट नहीं हो रहा एंड बी से नहीं, ए से ए नहीं हो ए हो सकता है क्या, नहीं। हो सकता है। ए से स्टार्ट तो हो रहा है, बट बी से एंड नहीं हो रहा। फिर ओ नॉट सॉरी, नॉट स्टार्टिंग विद सॉरी ए, सॉरी सॉरी, बी नॉट ए होगा। स्टार्टिंग विद ए बी ए एंड नॉट होगा। एंडिंग विद बी, ये नहीं, ए नहीं हो सकता, ठीक है। बी ए होगा। ए भी नहीं हो सकता, बी ए हो सकता है, क्योंकि ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा और बी से एंड नहीं हो रहा, बी ए हो इसी सकता बात, है। आप पहले में बी आएगा बाद में ए आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में बी आना चाहिए, मतलब इसका इन शॉर्ट मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बी आए और एंड में ए ए आए, आए बस। बस बाकी से यही रहेगा। तो बस इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे कर दो बी, ये कर दो ए, सेम उल्टा ही और यहाँ पे कर दो ए, यहाँ पे कर दो ए, यहाँ पे कर दो, मतलब ए को बी से रिप्लेस कर दो बस, इन शॉर्ट इस वाले ऊपर वाले में, है ना, ठीक है। फिर है डी एफ ए स्टार्टिंग विद 0 0 1, डी एफ ए स्टार्टिंग विद 0 0 1, तो सबसे छोटा 0 0 1, उसके बाद 0 0 1 0, फिर तो कुछ भी आए, मतलब 0 0 1 के बाद तो फिर कुछ भी आए, ठीक है। तो सबसे पहले 0 0 1 के लिए बना लेते हैं। तो Q0, 0 लेगा तो Q1 पे पहुंचा, अगला 0 लेगा तो Q2 पे पहुंचा, तीसरा 1 लेगा तो Q3 पे पहुंचा, और ये होगी फाइनल स्टेट, है ना। 0 0 1 एक्सेप्टेड। अब DFA बनाना है, तो इसके लिए 1 के लिए डिफाइन करो डेड स्टेट, जैसे ही 1 आए तो डेड पे पहुंचा दो। उसके बाद यहाँ पे 1 आया तो 0 1 डेड पे पहुंचाओ, 0 0 0 आया तो डेड पे पहुंचाओ। तो इन सब के लिए डिफाइन हो गया, Q3 के लिए बचा। अब इसके बाद 0 0 1 आने के बाद कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसके ऊपर 0 1 लूप लगा देंगे। यहाँ से भी डेट नहीं बनाने की जरूरत नहीं, क्या, इस पे भी डेट बना नहीं, इस पे डेड नहीं नहीं, बनाएंगे, इससे तो वो हो क्योंकि उसके जाता है बाद कि तो केवल कुछ भी, 0 0 1 ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे सिर्फ 0 0 1 होता, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, हो गया। आगे DFA एंडिंग विद 0 0 1, तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड में 0 0 1 होना हमने चाहिए। क्या करा इसमें, हमने इससे भी डेट बना दिया, इससे भी और इससे, ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते क्या? अलग अलग डेड, ये बोल अलग रहा अलग है। डेट बनाना होंगे कि एक ही नहीं, डेट एक ही डेड बनाओ, दोनों कनेक्ट कर अलग देंगे? अलग से स्टेट्स बढ़ जाएंगी तुम्हारी, मिनिमल DFA नहीं रहेगा फिर वो, फिर इसमें ठीक है। काम भी कहाँ है बनाने का? मिनिमली बनाना होता है हमेशा ज़्यादातर, ठीक है।
अगर नहीं भी लिखा है तब भी मिनिमल मान के चलो कि मिनिमल बनाना है, ठीक है, क्योंकि मशीन जितनी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी उतना अच्छा है। अब बनाना है एंडिंग विद ए, एंडिंग विद ए का एंडिंग विद 001, इसका मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो एंड में 001 होना चाहिए। सेम चीज़ करो पहले तो कि पहले तो इनिशियल स्टेट बनाओ, ठीक, फिर स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए एक्सेप्ट डी एफ ए बनाना है सबसे पहले, तो याद रखना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जीरो ही रख लो या 1 एक मिनट, बढ़िया एनिमेशन एक कुछ मिनट, नहीं रखते हैं। चलो, तो मैंने बना नहीं रखा था ये है कि डी एफ ए एंडिंग विद 001, ठीक है। एंडिंग विद 001 जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो बस एंडिंग में 001 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बना लो, ठीक है। जैसे ही मतलब पहले एंडिंग बना लेते हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 और ये फाइनल स्टेट होगी। जब लास्ट में ज़ीरो आएगा, जब लास्ट में ज़ीरो आएगा तो Q1 पे पहुंचेगा, लास्ट में एक और ज़ीरो आएगा तो Q2 पे पहुंचेगा, लास्ट में 1 आएगा तब वो Q3 पे पहुंचेगा और फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग की चीज़ें देखनी है, ये हो गया एंडिंग का हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 कितनी भी बार आ सकता है, यहीं पे रहो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 एक्सेप्टेड, ठीक है। चलो, तो इस Q0 से 0 1 बन गया। Q1 देखते हैं अब, Q1 पे 0 बन गया, 1 रह गया, है ना। अगर हमने ये 1 यहीं पे बना दिया तो क्या होगा, 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1, ये तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, समझा। मतलब एंडिंग विद 001 है ना, बट जब मैंने इसको 1 यहाँ पे ही बना दिया तो 0 1 0 1 एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि एंडिंग विद 001 नहीं है। देखो 0 1 0 1 एक्सेप्टेड, बट ये नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट, तो 1 हम यहाँ नहीं बना सकते। अगला ऑप्शन पीछे लेके जाओ, डेड स्टेट पे पहुंचा सकते डेड हैं। स्टेट पे एकदम लास्ट में पहुँचाते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले लूप, दूसरा प्रीवियस, तीन होते हैं। 3 होते हैं, हाँ, मतलब प्रीवियस, फिर लास्ट ऑप्शन अगर प्रीवियस किसी भी प्रीवियस पे नहीं चला तो डेड, ठीक। ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो लूप से नहीं काम किया, प्रीवियस पे लेके जाओ 1 के लिए, है ना। अब चेक करते हैं, देखो 0 आया बट 0 के बाद 1 आ गया, तो मुझे एंडिंग विद 001 चाहिए ना, तो ये वन स्टार्टिंग से में स्टार्ट चला करो। जाएगा। मतलब समझ कि गया। समझ गया ये 1 कि पहले चला जाएगा। 0 के बाद देखो हमें क्या चाहिए, लास्ट में 001 होना चाहिए, मुझे एक 01 मिला। अब मुझे अगर 01 मिलता है, अगला लास्ट में 01 मिलता है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, बट अगर 0 के बाद 1 मिल गया तो मेरे को 1 के बाद दोबारा से 001 के लिए चेकिंग करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं एंड में 001 देख रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को एंड में 001 देखना है, ठीक है। मेरे को पहला 0 मिला, मिल गया। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर मेरे को लास्ट में 01 मिल गया तो मैं इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लूँगा। बट अगर मुझे पहले 0 के बाद 1 मिल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से चेक करूँगा 001 के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे को 0 मिला, ठीक है आगे बढ़ो, बट अगर एक और 1 मिल गया तो मैं दोबारा से 001 के लिए चेक करूँगा एंड में, ठीक है। तो मैंने इसको पहुँचा दिया 1 पे, तो Q1 के लिए भी 01 हो गया, हाँ ठीक है। ठीक। अब Q2 की बारी आई, 1 तो है बट 0 के लिए चेक करो, मुझे 0 0 मिल गया। यहाँ तक अगर मैं Q2 तक पहुँच गया तो इसका क्या मतलब है, मुझे एंड मेरे को 0 0 मिल गया, ठीक है। अब अगर मेरे को लास्ट में 1 मिल जाता है तो मैं Q3 पे पहुँचा दूंगा, मेरा एक्सेप्ट हो जाएगी। बट अगर Q2 पे मेरे को 0 मिल गया तो 0 मिलने का मतलब है कि भाई 3 0 हो गए, 0 0 3 0 हो गए, ठीक है। तो मेरे को डेड स्टेट नहीं, मेरे को 3 0 मिल गए अब, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पहुँचाऊँगा इधर, पर ये हमारा क्योंकि मुझे 2 0 चाहिए ना एंड अरे में। पर उससे हमें क्या मतलब है, स्टार्टिंग में भी 1 0 हुए तो हमें क्या दिक्कत ही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि देख, मेरे को लास्ट में 001 चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए 001, मेरे को 0 0 0 मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 0 ही तो मिला है, मुझे तो लास्ट के 3 देखने ना। तो अगर मैं इस 0 पे पहुंच गया तो मुझे यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा ना, ताकि मैं स्टार्टिंग से 001 चेक कर सकूं। समझा क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गया क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल।
मुझे लास्ट में 001 चेक करना है, ना कि 0001। तो अगर मेरे को लगातार 3 0 मिल गए तो मुझे चेक करने के लिए कि 2 0 के बाद बनाना चाहिए, तो मेरे को इस वाले पे पहले पहुंचना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो देखो मेरे को मिला 0, सही है, मेरे को मिला 0, ठीक है। फिर मेरे को मिला एक और 0, तो मैं बोलूँगा भाई पहले इस पे जाओ, फिर चेक करो कि 001। अगर इसमें हम सेल्फ लूप लगा देते जीरो का Q2 पे, अगर तो Q2 क्या पे होता सेल्फ हमारा? लूप लगा देते तो 0 0 जीरो 0 जीरो 0 जीरो 0 जीरो जीरो 0 1 तब भी हो एक्सेप्ट जाता, हो जाता, एक्सेप्ट तब तब भी। भी हो जाता। हाँ तब भी एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है, तब भी एक्सेप्ट हो दो जाता, मतलब कंडीशन बन सकती है। हाँ 2 कंडीशन बन सकती हैं, कैसे भी बना लो, ठीक है। ठीक। अब इसके बाद चलो Q3 ये हो रह गया, गया हमारा। Q2 पे हो गया, अब Q3 रह गया। कुछ भी आए तो अगर नहीं, रुको, एंड होना नहीं चाहिए, नहीं डेड कुछ पे भी नहीं बचना आए, चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे को एंड में 001 चाहिए ना, अब अगर 1 के बाद 0 आ गया तब भी नहीं होगा। तब भी नहीं होगा। ओ ठीक है, तब जीरो फिर 1 जीरो के जीरो बाद वन ही आना चाहिए। 001 आना चाहिए ना एंड में। तो नहीं बट वन। अगर मेरे को Q3 पे 0 मिल गया तो नहीं आना चाहिए। अब दो ऑप्शन है, या तो डेड स्टेट बना लो या इस पे या हटा फिर दो। स्टार्टिंग में ले हाँ जाओ, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। डेड स्टेट बना दिया तो एक एक्स्ट्रा स्टेट बन जाएगी, मिनिमल नहीं रहेगा। मिनिमल नहीं रहेगा। मिनिमल बनाना है, बिल्कुल। गलत नहीं होगा वो, हाँ हो हाँ तो वो भी बिल्कुल, जाएगा, समझ बट गया। मिनिमल नहीं रहेगा। तो अगर मेरे पास 1 के बाद 0 आ गया तो मेरे को एक 0 मिल गया, मुझे आगे 0 1 चेक करना है। बिल्कुल। ये चीज़ समझ में आई। हाँ भाई। तो मेरे को ये कहाँ पहुँचाना पड़ेगा 0 Q से, जीरो पे। Q0 पे मुझे पहुंचा 0 दो। मिला और मुझे 0 1 चाहिए, यहाँ पहुँचा दूँ। देख 0 मिल गया, 0 1 से एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ सही है। समझ आ गया, मतलब मुझे ये वाला 0 मिल गया, अब मुझे आगे 0 1 चाहिए, हम तो यहाँ यहाँ पे भी पहुँचा डाल दो। सकते थे। नहीं यहाँ नहीं डाल नहीं यहाँ सकते पे थे, तो फिर दो हो जाता, जीरो भी पता होगा नहीं वन भी चलता। होगा। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे डाल देता मैं तो 0 1 पे भी एक्सेप्ट DFA हो नहीं जाता। रहता, पहली बात तो नहीं ये। नहीं DFA तो रहता, कहाँ से रहता? बट अच्छा Q3 डालना है, हाँ ठीक है। Q3 से डाल लेना हम तो। Q3 से अगर मैं यहाँ पे Q2 पे 0 पे डाल देता तो दिक्कत ये थी ये तो वन एक्सेप्ट कि था, वन। ये देख 1 पे हम 1 से हम किस पे पहुंचे थे, Q3 पे। 1 के बाद मेरे को मिलता 0 0 मिलता और Q3 1 पे एक्सेप्ट हो जाता। तो Q3 पे हमने जीरो ही क्यों ले लिया? हमने वन भी तो पहुंचा 1 सकते पे थे। भी होगा, Q3 से हमें दोनों डिफाइन करने हैं अभी। हाँ अभी जीरो ही Q3 से करना हमें 0 किया है, अभी हमने 1 पे भी डिफाइन करना है। तो अगर सुन, पहले मेरे को ये चीज़ समझाने दे कि अगर लास्ट में 0 आया है, लास्ट में अगर 0 आया है, इसका मतलब है भले ही मैं 0 0 1 से पहुंचा बट मेरे को लास्ट में 0 मिल गया, तो तो मैं इसका फिर मतलब मेरे को उस पे दोबारा से जाऊँगा। चेक करना बिल्कुल। पड़ेगा कि इसके बाद 0 1 है या नहीं, तभी हाँ वो 0 0 1 से हाँ एंडिंग होगी। बिल्कुल सही बात तो मैंने 0 से यहाँ पे पहुँचा दिया, क्योंकि इसके बाद ही मैं चेक कर है। रहा हूँ कि 0 1 से एंडिंग है कि नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। बिल्कुल। देख इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट ये चेक कर रहा है कि एंडिंग विद 1 है कि नहीं। देख इधर देख, हाँ अगर अब हाँ इधर देख, समझ गया मैं। इतना पार्ट ये चेक कर रहा है एंडिंग विद 1 है कि नहीं। हाँ। इतना पार्ट ये चेक कर रहा है कि एंडिंग विद 0 1 है कि नहीं। और इतना पार्ट ये चेक कर रहा है कि 0 0 1 एंडिंग है कि नहीं। ठीक है। तो अगर मैंने 0 लास्ट में, मेरे को पता ही है कि एक 0 मेरे को मिल गया, तो हम जीरो तो वन मेरे को चाहे और 0 कर 1 लें। चेक करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो 0 1 से यहाँ पे पहुँचा दिया। अब इसके बाद अगर 1 आया, अगर मेरे को यहाँ पे 0 के बजाय तो 1 हमें मिला, ये तो बस ये फिर चेक, तो मैं ये चेक करना है कि आगे दो जीरो हैं कि नहीं, यही तो चेक करना होगा अब तो। अगर 1 पे पहुँच गया तो अगर हाँ वन। अगर मेरे को 1 मिल गया यहाँ पे, तो मैं ये चेक करूँगा शुरू से कि 0 0 1 है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो अब मेरे को 1 से ले जाना पड़ेगा इसको स्टार्टिंग पे एकदम। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, ताकि मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ एकदम 0 0 बिल्कुल। 1 है कि नहीं। ठीक है, बहुत समझ आ गई ये चीज़, आ गई। ये वाला समझ आ गया एक अच्छे बार से। इसे स्टॉप कर, मैं खुद बनाऊंगा फिर देखो। 5 मिनट से स्टॉप कर। ये वाला समझ में आ गया 0 0 1 से एंडिंग। हाँ जी। एक बार इसका अच्छे से दिखा देता हूँ, ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, कि वही कि अगर 0 0 1 से पहले एंडिंग बना दी और उसको फाइनल स्टेप पे पहुँचा दिया। ठीक है, फिर ये देख लूँ। स्टार्टिंग में 1 आता रहे कोई दिक्कत नहीं है, एंडिंग 0 0 1 चाहिए, तो स्टार्टिंग में इस पे 1 बना दिया। फिर हमारे पास बचा था कि बी पे हमने 0 तो बना दिया था, 1 रह गया था, तो कहाँ पे पहुँचा है, Starting। क्योंकि 1 आया तो हमें स्टार्टिंग से 0 0 1 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सी पे 0 1 तो बना दिया था, 0 रह गया था, 0 से सेल्फ लूप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 1 आ जाएगा, या फिर पीछे पहुंचा दो, एक ही बात है। ठीक, फिर डी से 0 और 1 दोनों बचे थे। अब अगर 0 0 1 के बाद हमारे पास एक और 0 आता है, तो इसका मतलब है 0 आ गया, 0 1 और चेक करना है, तो 0 से हमने यहाँ पे पहुँचा दिया ताकि 0 1 चेक हो जाए। बिल्कुल।
अगर लास्ट में एकदम 1 आ जाता है तो हमें एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, तो एकदम ए पे पहुंचा दिया। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करता है। अगले में क्या है, डी एफ ए कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग ए बी सबस्ट्रिंग है। ठीक है, सबस्ट्रिंग ए बी का मतलब है कंटेनिंग ए बी इन शॉर्ट। शुरू में कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो, बस कहीं पे ए बी मिल जाए। ठीक, एन एफ ए ईजी था। एन एफ ए में क्या बनाया था हमने, Q1, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, ए बी, स्टार्टिंग में कुछ भी हो डीएफए में यही नहीं और एंडिंग में कुछ भी हो। ठीक है, और यहाँ पे ये फाइनल स्टेट थी। ये था एन एफ ए, ईजी सा था। बट इसमें डी एफ ए में दिक्कत ये होगी कि हम ए बी का लूप नहीं लगा पाएंगे, हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले वही चीज़ इनिशियल स्टेट बनाओ, है ना। ए मिला, इधर पहुंचाओ, बी मिला, फाइनल स्टेट पे पहुंचा दो। ठीक, अब एंडिंग में कुछ भी मिले कोई दिक्कत नहीं। Q0 पे ए का तो हमने बना दिया, बी का रह गया, कुछ भी मिले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सही हो गया। Q1 पे अगर मेरे को बी मिल जाता है, बी के लिए तो ये डिफाइन कर दिया, मेरे को ए के लिए डिफाइन करना है। अगर मुझे ए मिल जाता है तो मैं क्या करूं, लूप बना देता हूं ना। अगर लूप बना दिया तब भी ए बी तो साथ ही रहेंगे ना, ए बी तो यहाँ पे भी साथ है। और अगर लूप भी लगा दिया तब भी ए के बाद बी आएगा, तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बस खत्म। ठीक है, पीछे भी पहुंचा सकते थे, लूप भी लगा सकते थे। ठीक, अब लास्ट है डी एफ ए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ए बी और बी ए। और भी है कि दोनों यही दो एक्सेप्ट होनी चाहिए, सिर्फ यही इसकी लैंग्वेज है पूरी। ठीक है, यही इसकी पूरी लैंग्वेज है। ये थोड़ा ट्रिकी सा है। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले देखो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ही है। ठीक है, लैंग्वेज ही है। ठीक, मुझे क्या एक्सेप्ट करवाना है सबसे पहले कि ए बी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, ए बी एक्सेप्ट हो जाए। ए बी एक्सेप्ट हो गया, ए बी एक्सेप्ट हो गया, ये चीज़ समझ पहले। ए बी एक्सेप्ट हो गया, हम इसमें ए कॉमा भी लिख सकते हैं कि ए या बी में से कुछ भी आ जाए वो एक्सेप्ट हो ए जाए। बी एक्सेप्ट हो जाए और बी ए बी एक्सेप्ट हो जाए, बस और कुछ एक्सेप्ट नहीं चाहिए। समझा। हाँ तो सही तो है, बस इतना ही बने ए कॉमा बी में से कुछ आ जाए या बी कॉमा ए में से कुछ आ जाए। नहीं, अगर मैंने मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा, A- हाँ बिल्कुल, अच्छा। ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा और बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अलग अलग पाथ बनाने पड़ेंगे दोनों के लिए। ठीक, सबसे पहले ये देख, ये चीज़ समझ में आई कि ए बी और बी ए एक साथ नहीं लिख सकते। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई, क्योंकि ए और बी भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी बी और ए दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो एक साथ तो नहीं लिख सकते, ये चीज़ समझ में आई। पाथ अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ये दूसरी चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले ए बी के लिए बना लेते हैं। ए बी से फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। अब ए बी के बाद अगर कुछ भी मिले तो डेड स्टेट। ए बी के बाद अगर कुछ भी मिले तो डेड स्टेट पे पहुंचा दो। अब अगर बी पे ए के बाद अगर ए मिले तो तब भी तो ए पे पहुंचा दो दोबारा। किस पे पहुंचा दो, ए पे नहीं, ए बी एक्सेप्ट करवाना है सिर्फ, सिर्फ ए बी। ए के बाद अगर मेरे को ए मिला तो डेड पे पहुंचाना चाहिए। ठीक है, और बी मिला तो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना चाहिए। तो ये ए बी एक्सेप्ट हो गया, ये चीज़ समझ में आई। ए बी भी आ गया तो ये भी क्या आ गया, ए बी भी आ गया तो अच्छा, एक बी के बाद दूसरा भी तो डेड में ही चला जाएगा ना। ए बी भी बोल रहा है, हाँ अगला बी तो फिर डेड में पहुंच जाएगा। ठीक है, ए बी नहीं एक्सेप्ट होगा, सिर्फ ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। देख, ए डाला डेड पे, ए डाला डेड पे, बी डाला डेड पे, सब डेड हो जाएगा, बस ए बी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ए बी एक्सेप्ट हो गया। अब बी ए एक्सेप्ट करवाना है। इसी में हाँ, तो देखो ए बी ए एक्सेप्ट करवाना है, तो पहला क्या एक्सेप्ट हो, मतलब पहला सिंबल क्या है, बी। बी तो बी करवाओ, यहाँ पे पहुँचा दो। डी तो हो गया, ई ले लेते हैं, है ना। बी एक्सेप्ट हो गया, इसके बाद ए एक्सेप्ट होना चाहिए। ए एक्सेप्ट होना चाहिए ना, बी एक्सेप्ट करवा लिया और ए एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी किस पे पहुँचेगा, फाइनल
फाइनल स्टेट पे। बी एक्सेप्ट हो गया, ए भी इधर से एक्सेप्ट हुआ, बी ए इधर से एक्सेप्ट हुआ। समझ में आया? इतनी चीज़ समझ में आई? आ गई। बी ए एक्सेप्ट हो गया, ये समझ में आ गया। बी ए के बाद अगर कुछ और भी आ गया तो वो किस पे पहुंच जाएगा? सी से डेड पे। ये चीज़ समझ में आ गई? आ गई। ए के लिए ए बी डिफाइन कर दिया, बी के लिए ए बी डिफाइन कर दिया, सी के लिए ए बी डिफाइन कर दिया, ई के लिए ए डिफाइन कर दिया, बी रह गया। ई के लिए देख, ई के लिए देख, ए डिफाइन कर दिया, बी रह गया ना अभी। बी डेड पे पहुंचा था। बी, बी के बाद अगर बी आया तो डेड पे पहुंच जाना चाहिए। यही तो है, ये डी एफ बन गया इसका। समझ आ गया अच्छे से? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? दोबारा बताऊँ, ये क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गए 6 क्वेश्चन। ठीक है।